वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोग को वेटलेसनेस के बारे में बताऊंगा। ये वेटलेसनेस क्या होता है इसे ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। वेटलेस मतलब वजन बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। नेस मतलब उसके हल्का महसूस करने के साथ, ठीक है ना। तो इसका देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ वेटलेसनेस इफ इट्स एपरेंट वेट इज जीरो। एनी बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज इन ए स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। कोई भी बॉडी यदि ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल हो रही है तो इसका मतलब वो स्टेट ऑफ वेटलेसनेस के कंडीशन में है। जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है, इसको हमने ऊपर से छोड़ दिया, ये फ्री फॉल हो गया, नीचे की तरफ को फ्रीली फॉल हो रहा है, ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पेंसिल का वेट जो है वो जीरो हो गया, मतलब एपरेंट वेट इसका जीरो हो गया, ठीक है। एपरेंट वेट कहने का मतलब क्या होता है, जो भी उसका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यदि हम लोग वेट मशीन के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। वेट मशीन, मान लीजिए लिफ्ट में आप खड़े हैं और आप एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, और लिफ्ट नीचे की तरफ को जा रही है, तो आपका वजन जो है वो हल्का महसूस होगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस। जैसे मान लीजिए ये लिफ्ट है, यहाँ पर एक वेइंग मशीन है और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस आदमी का वेट जो है वो इस वेइंग मशीन में शो कर रहा है। चूँकि लिफ्ट नीचे की तरफ को जा रही है इसलिए इसका एपरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका 60 न्यूटन वेट है तो यहाँ पर 40 न्यूटन ही शो करेगा। यदि और तेज़ी से नीचे जा रहा है ये तो 30 न्यूटन ही शो करेगा, ठीक है। उसी को कहते हैं हम लोग एपरेंट वेट। ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एपरेंट वेट जब जीरो होगा तो वेटलेसनेस के कंडीशन में होगा, और या फिर फ्रीली फॉल हुआ तो भी वेटलेसनेस के कंडीशन में हो रहा है। इसके 3 पॉइंट है, ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वेटलेसनेस इज फेल्ट व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रीली। जब कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी पर्सन है, जैसे मान लीजिए ए पर्सन जम्प्स फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग फील्स वेटलेसनेस व्हेन ही इज इन एयर। कोई एक पर्सन है जो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दिया है, तो जब तक वो एयर में है अपने आप को वेटलेसनेस महसूस करेगा, ठीक है। भले ही गिरने के बाद वो मर जाए वो बात दूसरी है, लेकिन वो बिल्डिंग से जब छलांग लगाएगा तो हवा में जब तक रहेगा, मान लीजिए पैराशूट लेकर के कूद रहा है तो फिर ठीक है, जान बचने की उम्मीद है। तो फिर क्या है कि वो अपने आप को वेटलेसनेस महसूस करेगा। एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी वही करते हैं, एक ऊंची एरोप्लेन से पैराशूट की मदद से जंप लगाते हैं और अपने वेट को मेजर करते हैं। देखिए दूसरा एक और एग्जांपल है, एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस व्हेन द सैटेलाइट इज इन अर्थ ऑर्बिट। मतलब सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं और सैटेलाइट क्या काम करता है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा होता है, तो सैटेलाइट के अंदर वो एस्ट्रोनॉट्स अपना वेट लेस महसूस करता है, ठीक है। द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस अराइजेस नॉट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज सीज टू एक्ट but due to the fact that the gravitational force acts but the satellite and the astronauts are in free fall। वेटलेस वो इसलिए नहीं महसूस करता है कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सो लगना बंद हो जाता है या फिर वहाँ पर बहुत ही कम होता है उस ऊंचाई पर, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटेशनल वेटलेसनेस फोर्स, वेटलेसनेस इसलिए महसूस करता है वो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट जो है वो फ्री फॉल के कंडीशन में होता है। भले ही सैटेलाइट अर्थ पे आके नहीं गिरती है, चूँकि उस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और इसके चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सैटेलाइट है। तो अब ये सैटेलाइट जो है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है वो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के वेलोसिटी के इक्वल होती है। ये दोनों ही फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का फोर्स है, ये दोनों आपस में इक्वल होती है, इसलिए ये रिवॉल्व हो पाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रही है इसके ऊपर, लेकिन सैटेलाइट जो है वो फ्री फॉल के कंडीशन में है, लेकिन ये गिरती नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी
टेंजेंशियल वेलोसिटी लग रही है, इसलिए नहीं गिरती है। लेकिन ये सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट्स इसके अंदर जो है वो फ्री फॉल के कंडीशन में होने के कारण एस्ट्रोनॉट्स इसके अंदर जो होते हैं वो वेटलेसनेस महसूस करते हैं। ठीक है, ये बात कही जा रही है, ना कि यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सो कम हो जाता है या फिर लगना बंद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यही बात कह रहा है कि ग्रेविटेशनल the feeling of weightlessness arises not because of the gravitational force has ceased to act, but due to the fact that the gravitational force acts, but the satellites and astronauts are in free fall. ठीक है, thank you very much for watching this video.